रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का अदब व एहतराम कि आया कि खुद आक़ाए दो जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबा खुद बारगाह रिसालत का कितना अदब करते थे और फिर रिसालत माद की ज़ात के अज़मत व शान का किस तरह दिफा करते थे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हुजुरात है, पारा 26 है। वैसे तो ये शुरू वाला जो रुकू है ना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत माब की बारगाह के आदाब सिखाए हैं। अब जरा सोचो कि जिस बारगाह के आदाब खुद खुदा सिखा रहा है और जिस बारगाह के एहतराम और उसके कवानीन खाल के कायनात खुद बता रहा है लोगों को कि जरा होश से आना, ये रिसालत माब की बारगाह है। यहाँ तो जिब्रील भी पर नहीं मारते, फरिश्तों का सरदार है, वो भी पर नहीं मारते। यहाँ वो भी यहाँ पे ऊंची सांस लेना गवारा नहीं करते। यहाँ तो बड़े बड़े जब आते हैं तो अपने सर को झुका देते हैं। बहरहाल सूरह हुजुरात की ये आयत मुक़द्दसा है, आयत नंबर 2। जब ये नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तर्जुमा इसका मफ़हूम यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। किनको मुखातब किया? बेईमान को नहीं, क्योंकि अदब बारगाह रिसालत का ईमान वालों को इसलिए सिखाना है कि अगर किसी के कुछ पल्ले है, कोई नेकी है, तो वो ईमान वाले के पास है। फरमाया कि जब तुम रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ और रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद हो, तो फिर तुम लोगों ने मेरे महबूब की आवाज से ऊंची आवाज, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना। अच्छा, वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बादिकुम लिबाद। और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बेतकल्लुफ होकर आवाज देते हो, ओ पाची दिया, ओ पामी दिया, ओ बिलाल और रिज़वान, बेतकल्लुफ होके, चाहे तो उल्टा नाम ले लिया, चाहे सीधा नाम ले लिया, यानी तुम कोई झिझक महसूस नहीं करते। फरमाया नहीं, जिस तरह तुम आपस में अपने आप एक दूसरे को पुकारते हो, मेरे महबूब को नाम लेके नहीं पुकारना। मेरे महबूब का नाम लेके जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को देते हो, मेरे महबूब को ऐसे आवाज नहीं देना, बल्कि जब भी पुकारना हो तो कहना या रसूल अल्लाह, जब भी पुकारना हो तो कहना या हबीब अल्लाह, जब भी पुकारना हो तो कहना या रहमतन लिल आलमीन, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, यासीन। यानी जब भी महबूब को पुकारना है, जो मैंने उसके प्यारे प्यारे अलक़ाबात अता फरमाए हैं, उन नामों से मेरे महबूब को पुकारना है। अगर तुमने ऐसा किया कि तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से बुलंद हो गई,
मेरे महबूब की आवाज से तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई, या तुमने इस तरह पुकारा जिस तरह तुम एक दूसरे को आपस में पुकारते हो, ऐसा किया तो पता क्या नुकसान होगा, अन तहबता आमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल जाया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आगे देखो, वह अन तुम ला तशकुरून, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यही दौर है, बंदा अपने आप को हाजी भी कहता है, अपने आप को नमाजी भी कहता है, अपने आप को सखी भी कहता है, अपने आप को नेकोकार भी समझता है, नमाजी सारा कुछ समझता है, लेकिन पल्ले होता कुछ भी। इसलिए ये बारगाह रिसालत है, जरा होश से होश कर गया। जब ये आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई तो सुनिए, हजरत साबित बिन कैस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े प्यारे गुलाम हैं। तो थोड़े से रवायात के अंदर आता है कि ये थोड़े से बहरे, कानों से कम सुनते, और आपको पता है कि जो बंदा अपने कानों से कम सुनता हो वो बोलता ऊंची आवाज से, वो यही समझता है कि मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही, वो बहरा बंदा खुद ऊंची बोलता है। तो ये इसकी मजबूरी थी, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, मजबूरी थी। लेकिन जब ये आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई तो हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। तो आपके साथ वाले जो सहाबी थे, मेरे आका ने पूछा, भाई बड़े दिन हो गए हैं साबित बिन कैस नहीं आ रहा, कुर्बान जाऊं उस सहाबी पर भी जिसको मेरे आका अपनी बारगाह में याद फरमा रहे हैं। चलो मैं नहीं तो मेरा जिक्र तो है बारगाह रिसालत में। मेरे आका ने पूछा, भाई वो साबित बिन कैस नहीं आ रहे। अर्ज की, आका पता नहीं, मैं आज मालूम करूंगा क्या वजह है। जब वो साबित बिन कैस घर पहुंचे तो पूछा, भाई हुजूर तुम्हें याद फरमा रहे थे, इतने दिन हो गए तुम आए नहीं, वजह क्या है? तो उन्होंने यही आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतन नबी, कि अल्लाह ने ये फरमान नाज़िल किया है तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं ही सिर्फ ऊंची आवाज से बोलता हूँ हुजूर की बारगाह में। तो ये फरमान अल्लाह ने मेरे लिए नाज़िल किया है, मैं तो जहन्नमी हो गया, तो मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे जाऊं? ये उनका अपना ख्याल था, ये उनका अपना ख्याल था। और बारगाह रिसालत का इतना अदब और एहतराम था कि मैं हुजूर की बारगाह में ऊंची आवाज से बोलता हूँ, तो ये मैं गवारा नहीं करता। लिहाजा यहाँ तक आता है, आप वो सहाबी जो आपके हमसाये थे, उन्होंने आके हुजूर की बारगाह में सारा माजरा बयान कर दिया। इधर साबित बिन कैस ने अपनी बेगम को कहा कि मुझे घोड़ों का जो बाड़ा नहीं होता अस्तबल, जहाँ घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं, कहने लगा कि मुझे इस तरह करो कि इस अस्तबल के अंदर, इन घोड़ों वाली जगह के अंदर मुझे बंद कर दो और बाहर दरवाजे पे कील ठोक दो। जब तक अल्लाह का रसूल राजी नहीं हो जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगा। इसी तरह कर दिया गया, दरवाजे पे कील ठोक दिए गए। इधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम को बुला के लेके आओ। बुलावा भेजा, गुलाम हाजिर हुए, जाके फरमाया, साबित बिन कैस जल्दी कर, तुझे मदीने वाला माही बुलाता है, जल्दी कर, तुझे आमना का लाल बुला रहा है, तुझे बुलावा आया है, जल्दी कर। अब हजरत साबित बिन कैस खुश हुए और दरवाजे को तोड़ा गया। आप बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साबित तुझे किसने रोका मेरी बारगाह में आने? तू आ ही नहीं रहा, कितने दिन हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आयत जो नाज़िल हुई है तो मुझे डर है ये आयत मेरे लिए नाज़िल हुई है।
मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम पर जो शफकत फरमाई, हदीस पाक के अंदर आता है, तर्जुमा ये है, मेरे करीम नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तू ये नहीं चाहता कि जब तक जिंदा रहे शान से रहे? क्या तू ये नहीं चाहता कि तेरी तारीफ होती रहे? अरे मेरे गुलाम, क्या ये तू नहीं ये चाहता कि जब तू मरने लगे तो अल्लाह ताला तुझे शहादत का रुतबा अता फरमा दे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 3-4 बातें अपने प्यारे गुलाम के लिए शफकत वाले अल्फाज बोले, तो वो गुलाम हजरत साबित बिन कैस, मेरे आका ने शहादत की खबर दी थी। तो गालिबन ये मुसलमा कज़्ज़ाब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका कला कमा करने के लिए गुलामों को भेजा था, तो ये भी उनमें शुमार थे। तो ये वहां पे फिर लड़ते लड़ते आका की नमूज पर शहीद हो गए। बताने का मकसद ये है कि ये सहाबा खुद अपने आका से इतना प्यार करते हैं और अपने आका की बारगाह का इतना अदब व एहतराम। अब आइए जरा आगे, अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने आयत करीमा तिलावत की थी, अल्लाह ने फरमाया, फस्ता बिमा तुअमरु व आरिद अनिल मुशरिकीन। अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे महबूब, जिस चीज का तुझे हुक्म दिया गया है वो तुम बगैर खौफ के वो चीज पहुंचा दो। यानी जो अहकाम तुझे मेरी तरफ से मिलते हैं, जो भी पैगाम मिलता है, लोगों से डरना नहीं, बेखौफ होके मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दो। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से मुंह फेर लो, इनकी तरफ पीठ कर दो। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन। और फरमाया क्या महबूब, जो तुझ पे हंसते हैं, जो मजाक करते हैं, जो ठट्ठा बनाते हैं, ऐ महबूब उनके बारे में गम नहीं करना, अल्लाह तेरे लिए काफी है। अल्लाह तेरी उनसे हिफाजत करेगा, उनकी तरफ ध्यान नहीं करना, दिल शिकस्ता नहीं होना, दिल के अंदर भार महसूस नहीं करना कि ये जब मैं पैगाम पहुंचाता हूं तो इनको बुरा लगता है। ना फरमाया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ महबूब इन तमाम मजाक करने वालों से हम तेरी हिफाजत फरमाएंगे। अब आइए कुरान मजीद में एक और आयत मुक़द्दसा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान, नहीं, कुरान मजीद के बारे में नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा अलैकल कुरान तंज़ीला। बहरहाल ज़हन में आयत नहीं आ रही, तर्जुमा ये है कि हम कुरान को हम ही उतारने वाले हैं और इसकी हिफाजत भी, बोलिए, इसकी हिफाजत भी हम ही करने वाले हैं। कुरान पाक की आयत है, कुरान को हमने उतारा, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे ली। महबूब को भी नाज़िल फरमाया अल्लाह ताला ने, भेजा अल्लाह ताला ने, तो उसकी हिफाजत भी अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे ली। अब कुरान की हिफाजत दुनिया के अंदर अगर कोई भी हाफिज ना रहे तो कुरान फिर भी महफूज रहेगा। दुनिया के अंदर कोई भी हाफिज ना रहे, कोई कारी ना रहे, तो कुरान फिर भी महफूज रहेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान को महफूज करने के लिए अपने बंदों में से कुछ खास बंदे चुन लिए, और जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मा करम पे ली थी, जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली थी कि इसकी हिफाजत हम करेंगे, हम ही कुरान को नाज़िल करने वाले हैं, उस जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों के अंदर मुंतकिल कर दी। खास बंदों को वो जो जिम्मेदारी थी वो सौंप दी, और अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत मुहम्मदिया से फिर वो खुश नसीब भी अल्लाह ताला ने पसंद फरमाए। और वो कुरान जो पहाड़ों पे नाज़िल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अल्लाह ताला ने 7-8 साल के बच्चे के दिल के अंदर उस कुरान को महफूज फरमा दिया। ये इसलिए
कि ये कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी और अल्लाह की नियाबत ये बच्चा कर रहा है। अल्लाह ने इस बच्चे पे करम फरमाया है, अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी इस बच्चे को सौंपी है। अब इस बच्चे का जो कमाल है, इस बच्चे की जो अंदर अल्लाह ताला ने हिम्मत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने जो इसको अजमत और शान अता फरमाई है, ये अल्लाह की नियाबत के सदके मिली है कि ये बच्चा जो काम रब ने करना था अब ये बच्चा कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस कुरान की हिफाजत इन बच्चों के जरिए, इन हुफ़ाज़ के जरिए करवाई है। इंशाअल्लाह हुफ़ाज़ की फजीलत क्या है वो फिर कभी सही। अब आइए दूसरी तरफ कि अल्लाह ने फरमाया महबूब इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, ऐ महबूब परेशान नहीं होना। ये जो ठट्ठा करते हैं, ये जो मजाक करते हैं, ऐ महबूब जो तेरी दिल आज़ारी करते हैं, जो तेरा बुग़्ज़ अपने सीने में रख कर जलते रहते हैं, महबूब परेशान नहीं होना, हम तेरी इन तमाम लोगों से हिफाजत खुद फरमाए। यहाँ भी फरमाया कि हम तेरी हिफाजत इन्ना कफ़ैनाका कि हम तेरे लिए काफी है। मतलब यही है कि हम तेरी हिफाजत खुद फरमाएंगे, इनसे परेशान नहीं होना। अब आइए जरा सहाबा किराम की बारगाह में जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हाँ ये आयत मुक़द्दसा लिखी हुई है यहाँ पे, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने नाज़िल किया जिक्र कुरान और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बहरहाल इधर अल्लाह तबारक व तआला ने हाफ़िज़ों की ड्यूटी लगा दी और जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूज़ की हिफाजत की बारी आई, जब हुज़ूर की शान को अज़मत की हिफाजत की बारी आई, तो फिर भी अल्लाह ताला ने बंदों में से बंदे चुने, गुलामों में से गुलाम चुने। और याद रखो बड़े बड़े, मैं भी आज इसका दावा करता हूँ, आप भी इसका दावा करते हैं, लेकिन कबूल वही होता है जिसको अल्लाह का महबूब पसंद फरमा लेता है। हाँ जी, बड़े बड़े मुकद्दरों वाले, बड़े बड़े दस्तारों वाले, बड़े बड़े जुब्बे हैं, नमाजें पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी, हर कोई इसका दावा करता है, लेकिन बाजी मुमताज कादरी ले जाता है। बड़े बड़े अपने वक्त के डॉक्टर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े पीर अपने आप को दावत करने वाले इश्क का, लेकिन इलामा इकबाल उस मर्दे कलंदर की कब्र पे खड़ा होकर कहता है, ओए बड़े बड़े मौलवी ते गल्ला ही करते रह गए, बाजी जड़ी है ना लोहारा दा पुत्र ले गया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। तो ये उसकी नजर करम है कि जिस बंदे पे आ जाती है अल्लाह ताला उस बंदे को चुन लेता है और अल्लाह अपने महबूब की नमूज़ की हिफाजत फरमा ले। हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अमीरुल मुजाहिदीन आप फरमाया करते थे कि जिनके नाम से आज भी फ्रांस का कुत्ता और फ्रांस के हवारी और फ्रांस के चाहने वाले आज भी बाबा जी के नाम से लरस जाते हैं। मेरे बाबा जी फरमाया करते थे, और लोगों याद रखो, ये मत समझना कि हम हुजूर की नमूज़ पे पहरा दे रहे हैं, ना ना, मेरे आका को नौकरों की कमी नहीं है, हमारे आका को कुत्तों की कमी नहीं है। ये तो उनकी मर्जी है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा। हाँ, ये मत फक्र करना कि मैं बड़ा हुजूर की इज्जत पे पहरा दे रहा हूँ, मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ, ना ना, हुजूर के यहाँ गुलामों की कमी नहीं है। वो जिसे चाहे पसंद फरमा ले, जिसे चाहे अपना बना ले, लेकिन दुआ करती रहना चाहिए कि या अल्लाह हमें भी हुजूर पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमा। तुझे वो शाख से तोड़े ज़हे नसीब तेरे, फल शाख पे होता है, तुझे वो शाख से तोड़े ज़हे नसीब तेरे, कि
तड़पते रह गए गुलजार में रकीब थे। कई तड़पते रहते हैं कि काश मुझे तोड़ा जाता, कई तड़पते रहते हैं कि काश मुझे पसंद किया जाता, लेकिन पसंद वही आता है जिसको पसंद फरमा लेते। तो बहरहाल हुजूर की अजमत और शान, रिसालत, खत्म नबूवत, आपकी इज़्ज़त, अज़मत, आपके मर्तबत जितने भी मरातब हैं उनकी हिफाजत किसने उठाई हुई है? अल्लाह ताला। बोलो किसने? जिस तरह कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मा करम पे है, इसी तरह मेरे महबूब की शान व अज़मत की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मा करम पे है। लेकिन जिस तरह अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए हिफाजत कुरान पसंद फरमा लिए, इसी तरह अल्लाह के महबूब की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अपने महबूब के महबूबों को पसंद फरमा लिया। एक सहाबी रसूल थे, आंखों से वो नबीने थे और उनकी लौंडी थी, लेकिन उम्मे वल्द थी, यानी उसके दो बच्चों की मां थी। सुनिए, आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक था, थे नबीने, बीवी का सहारा था, बच्चे भी थे और बच्चे भी बड़े खूबसूरत थे, ऐसे थे जैसे हीरे होते हैं। हदीस के अल्फाज आप अगर हदीस पढ़ना शुरू कर दो तो वक्त काफी हो जाएगा। तो आप नबीना थे, आपकी बेगम ने, वो जो उम्मे वल्द थी, उम्मे वलद थी, लौंडी थी, उसने मेरे आका की गुस्ताखी की। वो नबीना सहाबी जो था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसने समझाया कि बाज आजा, अगर तूने आइंदा मेरे महबूब की बारगाह में नाज़ेबा अल्फाज कहे तो फिर तेरा मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन वो बदबख्त बाज ना आई, मुकद्दर जो माड़े हों वो बाज ना आई। उसने फिर एक दिन ऐसे ही किया कि हुजूर की बारगाह में नाज़ेबा अल्फाज बोले। वो सहाबी रसूल थे तो नबी ने एक छोटी सी तलवार ली और उसके सीने पे चढ़ गए, बच्चों को अलग किया और उसके सीने में वो तलवार गोप कर और उसको दबाया और फिर सीने से पीछे की तरफ फेरा, उसके दो टुकड़े कर दिए और उसको वासले जहन्नम कर दिया। सुबह शोर मच गया कि कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। वो सहाबी रसूल भी लड़खड़ाता सहारा लेता नबी ने थे, बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस औरत का कत्ल हुआ है उसका खामद मैं हूँ, उसका खामद मैं हूँ। खुलासा सुन लीजिए, मैं उसका खामद हूँ। तो या रसूल अल्लाह उसका कत्ल किसी और ने नहीं किया, मैंने खुद किया। फिर आका ने पूछा क्यों किया है? हदीस से पाक के अल्फाज में कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने उसको इसलिए कत्ल किया है कि या रसूल अल्लाह आपको नज़ेबा अल्फाज बोलती थी, इसलिए मैंने कत्ल किया है कि वो आपको नज़ेबा अल्फाज बोलती थी। हदीस पाक आगे लंबी, मफहूम ये है कि यार रसूल अल्लाह मेरे दो बच्चों की माँ भी है, हमारे अच्छे ताल्लुकात भी थे, मेरे सहारा भी थी, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा आसरा कौन बनेगा, मेरा सहारा कौन बनेगा, मुझे खाना वगैरह पका के कौन देगा। नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। या रसूल अल्लाह हर चीज आप पर कुर्बान है, या रसूल अल्लाह ये तो एक है, अगर ऐसी और भी हो, अगर वो आपकी बारगाह में नज़ेबा अल्फाज करे तो या रसूल अल्लाह मैं सबको काट के रख देता। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फिर उस सहाबी के बारे ये नहीं फरमाया कि इससे कसास लिया जाएगा या इसको कत्ल किया जाएगा, इससे वसीयत ली जाएगी, ना ना, मेरे आका ने फरमाया कि इस औरत ने अपने आप को खुद कत्ल करने यानी कत्ल होने के लिए पेश किया था, अगर ये मेरी गुस्ताखी न करती तो इसको कत्ल न किया जाता, लिहाजा इसने मेरी गुस्ताखी की है, लिहाजा अब इस सहाबी से कोई किसास नहीं लिया।
हालांकि मेरे आका मौजूद थे, मेरे आका मेरे आका से पूछ लेते कि या रसूल अल्लाह वो इस तरह कह रही है, क्या मैं उसको कत्ल कर दूं? लेकिन पूछा नहीं, पहले वासले जहन्नम किया, फिर बारगाह रिसालत में। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को एक लश्कर देके भेजा। उसमें अब्दुल्ला बिन रवाहा ये शायर भी थे और हजरत खालिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी इसमें मौजूद थे। जिस वक्त इन मुजाहिदों का आमना सामना कुफार से हुआ तो अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ था, फौजें तैयार थी। एक तरफ कुफार थे, एक तरफ सहाबा इकराम थे। फौजें तैयार थी लेकिन अभी ऐलान जंग नहीं हुआ था कि आओ भाई लड़ाई कर लो। एक बदबख्त कुफार की सबसे बाहर निकला और अपने लश्कर के आगे उसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नज़ेबा अल्फाज बोले। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान में से भी एक सहाबी रसूल बाहर निकले तो उसने अपना तारफ करवाया, अना फलान इब्नु फलानी व अबी फलान, मैं फलां हूं, फलां का बेटा हूं, फलां मेरा बाप है। ये सारा कुछ तारफ करने के बाद वो कहने लगा कि ऐ बदबख्त, अगर तूने गाली देनी है तो मुझे दे दे, लेकिन मेरे रसूल को गाली न दे। लेकिन वो बदबख्त बाज नहीं आया जिस तरह आज वो बाज नहीं आ रहे फ्रांसीसी कुफार, इसलिए वो बाज नहीं आ रहे। उन्हें पता है हमने मुसलमानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए, अब जो मर्जी असी करिए, लेकिन उन्हें नहीं पता अभी लब्बैक वाले जिंदा हैं। हाँ जी, बहरहाल उस बदबख्त ने फिर हरकत कराई, फिर मेरे आका की बारगाह में नाज़ेबा अल्फाज बोले। उसने फिर कहा कि ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, मुझे गाली दे ले, मुझे बुरा भला कह ले, लेकिन मेरे नबी के बारे में कुछ ना कह। अगर तूने ऐसा किया तो ला अर्जिलन्नका बिसैफी, अगर तूने ऐसा किया तो फिर तेरे लिए मेरी तलवार नंगी है। उसने फिर किया, वो सहाबी तलवार लेके उससे पीछे भागा। वो बदबख्त अमीना अपने लश्कर के अंदर जाके छुप गया। अब सहाबी ने ये नहीं देखा कि मैं तो अपने साथियों से जुदा हूं, क्योंकि आपके साथी पीछे थे और इधर कुफार का लश्कर था। और वो बदबख्त कमीना इतनी बात कह के अपने लश्कर में गुम हो गया, अपने लश्कर में छुप गया। सहाबी ने ये नहीं देखा मैं अकेला हूं, मैं कुफार के लश्कर में जाऊंगा तो ये तो मुझे मार देंगे, मेरी जान चली जाएगी। ना ना, उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने यही सोचा कि अगर गुस्ताखे रसूल को मारते वक्त जान चली जाए तो ऐसे और बड़ा इनाम क्या है। वो उसके पीछे भागा, उसने उन मुशरिकीन की सफों को चीरा, पीछे दौड़ा। जब उसके करीब पहुंचा तो कुफार ने हमला कर दिया, मुशरिकीन ने हमला कर दिया। अकेले थे, उन्होंने उनके टोटे टोटे कर दिए और जामे शहादत नोश फरमा दी, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो पता ये चला कि गुस्ताखे रसूल जिस हाल में भी हो, जहां भी हो, उसका काम एक ही है कि उसको वासले जहन्नम करना। अब आइए इस बारे में कि मैं और आप वहां जा नहीं सकते। यहाँ भी जो गुस्ताखाने रसूल है उनके बड़े बड़े वो बॉडीगार्ड, उनको प्रोटोकॉल है, हम पहुंच नहीं सकते। तो आइए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस पाक सुनते हैं। तो फिर मैं और आपने देखना है कि हम किस जगह पे खड़े। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमल है। हजरत साहिबा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि मैं दखलतु अला आयशा, मैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के कमरे में दाखिल हुई तो क्या देखा कि या उम्मुल मोमिनीन मा तस्नईना बिहाज़ा, आपने एक नेज़ा अपने कमरे में लटकाया हुआ। और हजरत साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैंने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन, इस नेज़े से आप क्या करती हैं, आपका क्या काम है? तो वो कहने लगी कालत, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कालत नक़्तुलु बी हाज़िल
औज़ागा। आप फरमाती हैं कि मैं एस से छिपली नहीं होती उसको मारती, किरली को मारती, इसको मारती हूँ छिपली को। अच्छा जी, हजरत साहबा कहने लगी कि उम्मुल मोमिनीन क्यों मारती हो? इस किरली और छिपली का तुम्हारा क्या वैर है? छोटा सा जानवर क्यों मारती हो? सुनिए आगे, हजरत अम्मा जी का फरमाती हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबारना, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खबर दी है, हमें बताया है, अन्ना इब्राहीमा लम्मा उल्किया फिन्नारी, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया, लम तकुन फिल अर्दि दाबतुन इल्ला अतफाअतिन नार, तो जमीन के जितने भी अपना जानवर थे, छुपाए थे, वो आग बुझाने में मशगूल थे, आग बुझाने में मशगूल थे। गैरल वज़गी, लेकिन छिपकली जो थी, किरली जो थी, ये भूखे मार रही थी, ये नमरूद की आग को भड़का रही थी और बाकी जमीन के जानवर आग को बुझा रहे थे। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नहा कानत तनफुखु अलैहि, ये आग को भड़का रही थी। अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकत्लिही, ये छिपकली, ये किरली जहां नजर आए इसे वासले जहन्नम कर दो, इसे कत्ल कर दो। अब ये इब्ने माजा की रिवायत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो छिपकली एक दो होगी वहां पे और जानवर सारे वहां पे आ नहीं सकते थे। हदीस से पाक के अल्फाज है कि जमीन के जितने जानवर हैं वो सारे आग बुझाने में मशगूल थे, इधर किरली जो थी वो जलाने में मशगूल थी। तो जमीन के सारे जानवर उस जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये कैसे वहां पे मशगूल हो गए? तो ये सारी किरलियां, उस वक्त की जो किरली थी, छिपकली थी, जिसने भूखे मारी थी, वो तो कब की मर गई? शाम या इराक जहां भी था, वो तो कब की मर गई। अब ये बाकी छिपकलियों का क्या कसूर है? तो सुनो, याद रखो कि उस वक्त जो दुनिया के अंदर जानवर थे, जब उन्हें पता चला कि नमरूद ने हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए आग जलाई है, तो जो जानवर जहां था, दुनिया के जिस कोने में भी था, जिसको पता चला वो तड़प उठा कि काश मैं वहां होता तो उस आग को बुझा देता, मैं वहां होता तो उस आग को बुझा देता। यानी वो सारे जानवर जो थे, उनकी नियत ये थी, उनका इरादा ये था कि काश हम वहां होते, हम आग को बुझा देते, तो हम मौजूद तो नहीं थे, लेकिन दिल तड़पा, दिल के अंदर नमरूद के बारे में जो ख्याल आया कि नमरूद ने अच्छा नहीं किया, हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाया जाएगा। तमाम जानवरों के दिल के अंदर जो ख्याल आया, अल्लाह ताला ने उस ख्याल की वजह से, उनकी नियतों की वजह से उन्हें महफूज फरमा लिया। और वो छिपकली जिसने सिर्फ हालांकि छिपकली के फूंक मारने से आग भड़क नहीं सकती थी, लेकिन उसकी नियत बुग़्ज़ रसूल थी, उसकी नियत के अंदर दुश्मन रसूल की थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उस छिपकली को ये सजा दी और उस छिपकली से क़यामत तक पैदा होने वाली उसकी नस्लों को यह सजा दी कि ये जहां भी आए इसको वासिले जहन्नम कर दिया। गुस्ताख और गुस्ताख की नस्ल जहां भी नजर आए उसको काट के रख देना चाहिए। आप याद रखें, मैं और आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन दिल के अंदर जो बंदा पक्का इरादा रखता है कि अगर ये गुस्ताख मुझे मिल जाए तो मैं इसको वासिले जहन्नम कर दूंगा, तो याद रखो जिसकी नीयत पक्की हो, अगर मिल जाए तो इसको वासिले जहन्नम कर दूंगा, अल्लाह ताला उसको भी गाज़ियान इस्लाम का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन शर्त ये है कि नियत और नियत पक्की हो, तब जाके ये सारा कुछ मिलता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की वाक़या है, सुनिए। हम तो बात लंबी हो जाएगी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
की बारगाह में जब ये एक मुनाफिक का मामला आपको पता है, लोग कहते हैं जिस तरह जी उस तरह जी, वो हो गया। वो एक मुनाफिक था कि यहूदी था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो उसने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फैसला जो था वो यहूदी के हक में दे दिया कि यहूदी सच्चा था। इसने कहा बाहर जाके नहीं भाई मैं ये फैसला मंजूर नहीं करता, मैं तो उमर फारूक से फैसला करवाऊंगा। अब ये दोनों चले उमर फारूक के पास। जब फैसला उमर फारूक की बारगाह में हुए न करने लगे तो यहूदी बोल के कहने लगा कि उमर जरा ध्यान ना फैसला करी, इस तो पहले असि तेरे महबूब को फैसला करवा के आ गए, तो फैसला मेरे हक च हो गया। आपके नबी ने मेरे हक में फैसला कर दिया है। अच्छा, आपने फरमाया फिर यही ठहरो, मैं अंदर कमरे से होके आता हूँ, फिर मैं फैसला भी कर देता हूँ। उमर फारूक अंदर गए, जाके तलवार लेकर आए और आके उस मुनाफिक का पढ़ना कलमे अपना कलमा पढ़ता था। उमर फारूक ने आगे उसी वक्त उस मुनाफिक का सर सन से जुदा कर दिया। बड़ा शोर हुआ कि उमर फारूक ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, एक मोमिन का कत्ल कर दिया। लेकिन ये बात जब बारगाह रिसालत में पहुंची तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, उमर फारूक ने एक मोमिन और अपना मुसलमान का कत्ल नहीं किया, बल्कि उमर फारूक ने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया। इसने तुम्हारे हुक्म आधुनी की है, तुम्हारे फैसले को नहीं माना। तो जो मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता वो उमर की तलवार का हकदार बन जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सुलह मेरे आका उमरा करने के लिए आए, वहां से वापस चले गए, फिर उमरा कज़ा करने के लिए अगले साल आए। तो जब अगले साल आए तो उमर फारूक भी साथ थे और अब्दुल्लाह बिन रवाहा ये शायर भी है, ये भी साथ थे और सलाम के आगे आगे चल रहे थे। और जब मक्का शरीफ हाजिर होने लगे, जब मक्का शरीफ सामने आया, जब मक्का की हदूद में पहुंचे तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा जो कह रहे थे, जरा गौर से सुनना, अब्दुल्लाह बिन रवाहा शायर थे, अरबी जानते थे, उनके अंदर जम्मे पले थे, उन्हें सारा पता था। अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने छाती चौड़ी की और कहने लगे, खल्लू बिल कुफारी अन सबीलिही, ऐ कुफार मेरे नबी के रास्ते से अलहदा हो जाओ, मेरे नबी के रास्ते से दूर हो जाओ। हालांकि हर तरफ कुफार थे, उमर फारूक भी साथ थे। फरमाया अलहदा हो जाओ, अल यौमा नदरिकुम अला तनज़ीलिही, आज अगर तुमने बदबख्ती की, आज अगर तुमने आंख दिखाई तो हम कुरान के हुक्म के मुताबिक तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे। तुम्हारी अभी फतह मक्का नहीं हुआ, वो अगले साल होना था, ये उमरा कज़ा किया जा रहा है। फरमाया अगर तुमने आज के दिन कोई ऐसी ऐसी बात की तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। दरबन यजीलुल हामा अनाम कीलही, याद रखो कि हम तुझे ऐसा मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि तुम्हारी खोपड़ियां भी तुम्हारे सरों से जुदा हो जाएंगी। आगे फरमाया खलीला अन खलीलिही, आज की तलवार ऐसी चलेगी जो प्यारों का प्यार भी बुला देगी, अपनों का अपनापन भी बुला देगी। ये नहीं देखा जाएगा कि ये मेरी खाला फूफी मासी का पुत्र है, ये फुला है फुला है, ना ना। आज जो भी मेरे नबी के बारे में कोई ऊंच नीच करेगा, अब्दुल्लाह बिन रवाहा की तलवार उसके सर को तन से जुदा कर देगी। ये अकीदा हर मुसलमान का होना चाहिए जो कलमा गो है, और हर मुसलमान का कलमा पढ़ने वाले का ये हक है कि ये नबी की रिसालत पे पहरा दे, ये नबी की रिसालत पे पहरा दे, पहरा देने वालों का साथ भी दे, मुनाफिकों का नहीं। आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बोलो सारे, लानतुल्लाहि अलल, लानतुल्लाहि अलल, लानतुल्लाहि अलल। बड़ी निशानी है, एक निशानी है कि जो गल करे ते झूठ बोले, वादा करे ते वादे तू, हां वादा करे ते वादे तू, ते सारे हाथ चुक के आखना लानतुल्लाहि अलल, लानतुल्लाहि अलल, लानतुल्लाहि अलल, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो याद रखो मुसीबते बह के जवानियां लानता जिन्नु तुर जान ते फिर बंदा ओदी लानतां दे हकदार बनने वास्ते पीछे पीछे फिरे, फिर ओदा अपना मुकद्दर व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।